Good morning, my dear children. This is your English teacher from Anand Vidya Mandir Higher Secondary School. This is your English subject book, and we will start the second chapter of your subject. The name of your subject is The Street Boy. Okay. आज हम अपनी जो इंग्लिश बुक है उसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है एक सड़क का लड़का, एक स्ट्रीट बॉय मीन सड़क पर रहने वाला एक बॉय, उसकी स्टोरी है ये. फर्स्टली आई वांट टू इंट्रोड्यूस द चैप्टर इन शॉर्टली. दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ स्ट्रीट बॉय. एक रोड पर रहने वाले, स्ट्रीट पर रहने वाले एक बॉय की है, ओके, जिसका नाम था मांगी. Who wants to go school but he was poor. वो स्कूल तो जाना चाहता था बट वो कैसा था? पुअर था, गरीब था. One day a house gets fire. एक दिन क्या होता है, एक घर जो है वो आग से जलने लग जाता है. And a little boy got trapped in it. और वो जो लिटिल बॉय है मांगी, वो उस घर को और उसके घर के लोगों को बचाने की पूरी कोशिश करता है. From then his ambition fulfills. उसके बाद क्या होता है कि उसके ambitions जो हैं वो सारे फुलफिल हो जाते हैं, सारे सपने जितने भी उसने देखे थे फुलफिल हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं. What happened next? अब हम देखते हैं कि फिर क्या होता है और कैसे इस स्टोरी में वन बाय वन सारी चीज़ें आती हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. Mangi will play on my side, cried Ratan. No, he will be on my side, retorted Roshni. यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे हैं और वो जिद कर रहे हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मांगी जो है वो उनकी टीम में आ जाए. तो रतन कहता है कि मांगी मेरे साइड आएंगे, और जो रोशनी है वो उसको जवाब देते हुए कहती नहीं. रिटॉर्टेड मीन्स जवाब देना, मुंह तोड़ जवाब देना. वो रिटॉर्टेड करते हुए कहती है कि जवाब देती है अच्छा खासा और बोलती नहीं, मांगी मेरे साइड होंगे. नो वन ही न्यू वेयर फ्रॉम मांगी केम. किसी को नहीं पता था कि मांगी कहाँ से आया है. हु हिज पेरेंट्स वर, और उसके पेरेंट्स कौन थे. ही वॉज ओनली अ 12-year old बॉय. वो सिर्फ 12 साल का लड़का था. अ फ्यू ईयर्स बैक ही वॉज फाउंड अबैंडन्ड इन द स्ट्रीट. कुछ साल पहले ही उसको जो स्ट्रीट थी, जिस स्ट्रीट के बारे में इस स्टोरी में बताया, जिस रूट सड़क के बारे में बताया, जिस स्ट्रीट की ये स्टोरी है, उसी स्ट्रीट पर कोई उसे छोड़ गया था. अबैंडन मीन्स छोड़ जाना. एवर सिंस ही वॉज लिव देयर. तो वो तभी से, जब से उसको कोई छोड़ के वहाँ पर गया था उस स्ट्रीट पर, तभी से वो वहाँ रह रहा था. द वोमेन इन द नेबरहुड आउट ऑफ पिटी गेव हिम फूड टू ईट एंड ओल्ड क्लॉथ्स टू वियर. उस स्ट्रीट पर जितने भी घर थे, वहीं के आस पड़ोस की जो महिलाएं थीं, लेडीज़ थीं, उनको क्या बहुत दया आती थी मांगी पर. तो वो क्या करती थी, उसको खाने के लिए और पहनने के लिए पुराने कपड़े दे दिया करती थी. ही वुड कडल हिमसेल्फ इन सम कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट एट नाइट. और मांगी जो है रात में उसी स्ट्रीट पर रात में वहीं सो जाया करता था, एकदम सिमट कर. ओके, ही वॉज अ सर्वेंट ऑफ द स्ट्रीट पीपल फॉर फ्री. वो उस स्ट्रीट पर रहने वाले लोगों के लिए एज अ फ्री सर्वेंट था, यानी फ्री में ही सारे काम कर देता था, कोई भी काम हो. The woman could bid him to fetch things from the market or clean their house and utensils. जो वुमेन्स थी, औरतें थीं उस स्ट्रीट की, वो उसको छोटा मोटा काम करने के लिए दे देती थी, जैसे कि मार्केट से सामान लाना, घर की सफाई करना और बर्तन साफ करना. He was considered to be a gentle boy. वो who willingly worked for everybody in the neighborhood. वो वहाँ के आसपास के लोग जो भी उसको काम देते वो बहुत जेंटली और प्रॉपर वे में और पूरी स्वेच्छा से
सारा काम कर दिया करता था। His slender body was quite strong and active. उसकी जो बॉडी थी स्लेंडर मीन्स दुबला पतला इंसान होता है और एक्टिव होता है जो, उस टाइप की उसकी बॉडी थी और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था। He often defeated children in a race. वो अक्सर जो वहाँ के बच्चे रेस लगाते थे तो वो उन सबको डिफीट कर देता था, हरा देता था। एंड इट वॉज द रीज़न दैट द चिल्ड्रन इन द स्ट्रीट ऑफन वांटेड हिम ऑन देयर साइड। इसलिए वहाँ के जो बच्चे हैं वो हमेशा उसे अपने ही साइड रखना चाहते थे, मीन्स अपनी ही टीम में रखना चाहते हैं। एज यू सी द स्टार्टिंग द चैप्टर, कुछ बच्चे वहाँ पर लड़ाई कर रहे थे, जस्ट लाइक दैट। ओके, His sharp reflection made him an asset for a team. और उसका जो शार्प रिफ्लेक्शन था, जो उसके अंदर की एक्टिवनेस थी, जो इतने अच्छे तरीके से वो खेलता था हर चीज़ में, वही उस टीम के लिए बेनिफिशियल था। मतलब जिस भी टीम में वो रहता था वो बहुत सही तरीके से खेलता था, इसलिए जिस भी टीम में वो रहता था तो वो उसके लिए बेनिफिशियल रहता था, बेनिफिट मिलता था उस टीम को। टुडे टू वॉज नो डिफरेंट। आज कुछ नया नहीं हुआ था, न्यू थिंग्स नहीं हुई थी। द टू कैप्टन्स ऑफ द स्ट्रीट टीम्स वांटेड हिम ऑन देयर रिस्पेक्टिव साइड। एक गेम खेलने वाले थे वहाँ के बच्चे और 2 टीम्स थी और वहाँ के कैप्टन जो थे वो चाहते थे कि हमारी टीम में वो आ जाए। एंड मांगी वॉज टू इनोसेंट to decide which team to join because he wanted to remain a beloved of all. और मांगी जो था वो बहुत इनोसेंट था, वो डिसाइड ही नहीं कर पाता था कि उसको कौन सी टीम ज्वाइन करना चाहिए। ओके, he wanted to remain be a beloved of all, और उसको सभी लोग बहुत प्यार करते थे और वो भी उनको बहुत प्यार करता था। Thus मांगी was growing. अब क्या हो रहा था, मांगी दूसरे बच्चों की तरह बड़ा हो रहा था। नो वन केयर्ड फॉर हिज स्कूलिंग। किसी को उसकी स्कूल की चिंता नहीं थी। द टफेस्ट टाइम ऑफ द डे फॉर हिम वॉज व्हेन द चिल्ड्रन इन द नेबरहुड वर अवे टू स्कूल और बिजी डूइंग देयर वर्क। अब क्या होता था, सभी बच्चे जो है स्कूल चले जाते थे या अपना होमवर्क करते थे, और ये जो टाइम था मांगी के लिए सबसे बुरा होता था, बहुत ज़्यादा टफ लगता था उसको इस टाइम पे, क्योंकि उसके पास कोई वर्क नहीं रहता था। उसको ऐसा लगता था कि अब मेरे साथ कौन खेलेगा, मैं किसके साथ खेलूँ, क्योंकि सारे बच्चे तो बिज़ी हो जाते थे, या तो स्कूल चले जाते थे या स्कूल से आकर अपना होमवर्क करते थे। ओके, ऑल राइट। It was at this time that the woman would be after him, asking him to do some housework. और इस टाइम क्या होता था, जो लेडीज़ थी वो उसको अपना काम करने के लिए घर का दे देती, हाउस होल्ड का काम करने के लिए, और सम हाउस होल्ड कोर्स ऑफ फैच थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। मीन्स कोई भी काम दे देना, टास्क दे देना कि, और मार्केट से सामान लाने का जो भी काम देती थी वो इस टाइम पे दे दिया करती थी। बट ही नेवर सीम टू वरी ऑल दिस। बट उसको किसी भी चीज़ की कभी भी चिंता नहीं होती थी, और ना ही और किसी और को उनकी चिंता होती थी, मीन्स बॉय की चिंता होती थी कि स्कूल जा रहा है कि नहीं, और ना ही उसको कोई प्रॉब्लम होती थी, वो उनके काम बहुत ईजीली कर दिया करता था। He was satisfied that he never had to hungry at any meal. वो बहुत सेटिस्फाइड था कि कभी उसको वो भूखा नहीं रहना पड़ता था। ठीक है। मील टाइम एज अ वुमन गिव हिम लेफ्ट ओवर फूड। जब भी खाने का टाइम होता था तो जो लेडीज़ थी उस एरिया की वो उसको अपने घर का बचा हुआ खाना दे दिया ही करती थी, मीन्स उसको कभी भूखा नहीं सोना पड़ा। मांगी nursed a dormant desire in him. मांगी के अंदर जो एक नर्स मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग, और डॉर्मेंट मीन्स
जो होती है छुपी हुई, उसके अंदर एक फीलिंग थी जो कि छुपी हुई थी, और जो उसकी इच्छा थी, और जो करने की इच्छा थी वो छुपी हुई थी उसके अंदर। और वो क्या थी? ही हैड सीन दैट अदर children spoke Polish language and wore good clothes, and he knew it was due to the schooling they got, and he knew that they would become big people in life. वो जब अपने आसपास के बच्चों को देखता था कि वो इतने पॉलिश लैंग्वेज में, मीन्स बहुत अच्छी लैंग्वेज में बात करते थे, इंग्लिश में, और बहुत अच्छे कपड़े पहनते थे और सारी चीज़ें जानते थे, तो और स्कूल भी जाते थे, तो वो क्या, उनको देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता था कि काश मैं भी जाता, मैं भी पढ़ता, मैं भी बहुत पॉलिश लैंग्वेज, बहुत स्पीकिंग वेल इन इंग्लिश में बहुत अच्छे से बात करता, और क्या करता, एक बड़ा आदमी बनता। ठीक है। He too wanted to study and become a big man, but who will pay for his fees and uniform? वो चाहता तो था ये सब चीज़ें करना, बट उसके लिए उसकी फ़ीस वगैरह कौन पे करता? ये उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और यही उसकी इच्छा भी थी जो हमेशा वो अपने माइंड में हिडन करके रखता था। अब मैं यहाँ पे ये स्टोरी यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ। वी विल मीट टू द नेक्स्ट वीडियो, एंड मैं अब जो है आगे कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, और इसके आगे के पार्ट जो लेसन है उसको कंटिन्यू करूँगी, इसके आगे का लेसन है उसको कंटिन्यू करेंगे हम। ओके, बाय, टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली टू।